अलास्का शिखर सम्मेलन में भी पुतिन ने ट्रंप को इतिहास का लंबा लेक्चर दिया और युद्ध विराम की शर्तें ठुकरा दी। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगर रूस को पूरा डोनबास क्षेत्र मिल जाए तो ये जापोरिजिया और खेरसोन में अपनी सेनाएं रोक सकता है। आमतौर पर जब क्षेत्रीय संघर्ष ठहराव पर पहुंचते हैं तो उनके समाधान के लिए नक्शों पर विभाजन रेखाएं खींची जाती हैं। हालांकि मानचित्र किसी राष्ट्र के प्रतीक बन जाते हैं, जिससे नागरिक अपने भूभाग को केवल जगह नहीं बल्कि एक शरीर की तरह अनुभव करते हैं। इसी कारण यूक्रेन के लोग अपनी भूमि के किसी भी हिस्से को छोड़ने का कड़ा विरोध करते हैं। हजारों सैनिकों ने अपने जीवन की आहुति दी है, जिससे उनके लिए ये भूमि पवित्र और अविभाज्य बन गई है। हालांकि अमेरिका के लिए यूक्रेन का मानचित्र कोई भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं है, वो इसे व्यावसायिक सौदे की तरह देखते हैं। इस बार जब जेलेंस्की अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप इतने झल्ला गए कि दोनों के बीच बहस हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन में फ्रंट लाइन का नक्शा देखकर काफी थक चुके हैं। एक यूरोपीय अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने 17 अक्टूबर 2025 को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक के समय उनके प्रतिनिधिमंडल द्वारा लाए गए नक्शे एक तरफ फेंक दिए थे। ऐसा बताया जाता है कि इसके बजाय उन्होंने जेलेंस्की पर जोर दिया कि वो युद्ध समाप्त करने के लिए रूस की शर्तें स्वीकार करे और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से डोनबास क्षेत्र को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सौंप दे। ट्रंप ने फेंक दिया नक्शा। और आपको बताएं कि जेलेंस्की की 17 अक्टूबर की व्हाइट हाउस यात्रा से पहले पुतिन ने ट्रंप को फोन कर नया प्रस्ताव दिया कि रूस डोनबास पर पूर्ण कब्जे के बदले जापोरिजिया और खेरसोन से पीछे हटने को तैयार है। यही प्रस्ताव ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस और नक्शा फेंकने की वजह बना। बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अब खून खराबा रोकने और सौदा करने का समय आ गया है, वो जहां है वहीं रुक जाएं। ट्रंप मानते हैं कि यूक्रेन और डोनबास को मौजूदा युद्ध रेखाओं के आधार पर काटकर बांट देना चाहिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, पुतिन कुछ तो लेंगे, उन्होंने बहुत कुछ जीता है। ये दिखाता है कि जेलेंस्की और ट्रंप कैसे चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जेलेंस्की इसे दुखद सच्चाई के रूप में देखते हैं, वहीं ट्रंप इसे जमीन विवाद के रूप में देखते हैं, जिसमें एक ताकतवर देश छोटे देश के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। 18 अगस्त 2025 को 7 यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की के साथ ट्रंप की बैठक में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल नक्शा लेकर पहुंचा। व्हाइट हाउस ने अपना रुख यूक्रेन संघर्ष का मानचित्र दिखाया, जिसमें रूस के कब्जे वाले हिस्से नारंगी रंग में दर्शाए गए थे। मानचित्र में दर्शाया गया था कि रूस के पास लुहांस्क का 99% और दोनेत्स्क का 76% हिस्सा है। पुतिन दोनों पर पूर्ण नियंत्रण चाहते थे। ट्रंप ने अगले दिन यहाँ पर फॉक्स एंड फ्रेंड्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि यूक्रेन का बड़ा हिस्सा पहले ही चला गया है, जिससे स्पष्ट था कि वो इस युद्ध को रियल एस्टेट सौदे की तरह देख रहे हैं। जेलेंस्की ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह राष्ट्र की अखंडता का सवाल है, केवल भूमि का नहीं। हालांकि कुछ समय बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन अपने मूल स्वरूप में देश वापस पा सकता है, लेकिन जल्द ही फिर उन्होंने पुतिन के प्रस्ताव का समर्थन किया।